बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। अलकायदा को एक झटका लगा है, बल्कि झटका ही नहीं, शदीद झटका है। ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ये सबसे बड़े और यूं कह लीजिए कि इंतहाई बदतरीन दौर अलकायदा के लिए, या शदीद झटका मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जो उस वक्त हलाकत जब हुई थी, पाकिस्तान के एक इलाके के अंदर मारे गए थे उसामा बिन लादेन, तो उसामा बिन लादेन के साथ उनके होते हुए जिस शख्स ने ट्रेनिंग ली थी, आयमन अल जवाहिरी, वो भी अब मारा गया है। ड्रोन अटैक में मारा गया है। और मुसलसल अमेरिकन गवर्नमेंट के पास और जो पेंटागन है उसके पास रिपोर्ट्स थी, जो दिफाई इदारा है अमेरिका का, तो CIA की खुफिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि फलानी जगह अब वो तालिबान के साथ रह रहा है, शायद तालिबान की पुष्पनाही में काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इल्ज़ामात जो लगे, इन सब के बीच में बहुत सारी खबरें आ रही थी। बिलाखिर उसकी तस्दीक भी कर दी गई। 2-3 स्टेटमेंट्स में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ड्रोन हमले में अलकायदा का लीडर अयमन अल जवाहिरी मारा गया है। पहले तो ये मान लीजिएगा, हुआ क्या है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, इसी ने ड्रोन अटैक करवाया है। पहले अमेरिकन मीडिया सामने आया, पहली खबर आई कि जवाहिरी को एतवार के रोज काबुल के अंदर ड्रोन से निशाना बनाया गया। कहाँ? अफगानिस्तान में, जहां पर तालिबान का इस वक्त रूल है। इस कार्रवाई में कोई शहरी नहीं मारा गया। ये अमेरिका के मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। और अलकायदा के बानी लीडर उसामा बिन लादेन की मौत के बाद तंजीम की कमान अगर किसी ने संभाली थी तो वो अयमन अल जवाहिरी के पास थी। और 70+ जवाहिरी की उम्र बताई जाती है। ओसामा बिन लादेन को 2001 में, जहां अमेरिका पर जो आपको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कराया था तैयारों से, और उसके बाद उसमें मुलविस करार दिया गया कि इसी की साजिश थी। करीब 3000 लोग इसमें मारे गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जवाहिरी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब हमलों से शहरियों की मौत की अगले माह बरसी मनाई जाएगी। क्या कहा गया कि यानी जो अमेरिका के अंदर हमला हुआ था वो 2001 में हुआ था, तो उस वक्त उन तमाम लोगों को याद करने के लिए अगले माह जो है वो एक प्रोग्राम रखा गया था। WTA के सिलसिले में उन शहरियों की हलाकत को लेकर याद किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही जवाहिरी को कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स में अयमन जवाहिरी की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमेरिका ने $25 मिलियन इनाम रखा था। याद लीजिए कीजिएगा, अगर इस शख्स को कोई गिरफ्तार करवाता, कोई पता देता, तो पता देना तो खास बात नहीं थी, वो खुफिया एजेंसियां खुद लगी थी, लेकिन अगर कोई गिरफ्तार करता या पकड़वाता किसी तरीके से, $25 मिलियन, जो यहाँ की दुगनी चुगनी जाकर रकम बनती है भारत और पाकिस्तान के अंदर। ओसामा बिन लादेन 2011 में, आपको याद होगा कि एबटाबाद पाकिस्तान के अंदर रात के वक्त में ऑपरेशन खुफिया एजेंसी ने मिलकर अमेरिकन फोर्सेस के साथ किया, और फौज के ऑपरेशन में ये शख्स हलाक हो जाता है। दूसरी जानिब तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अमरीकी हमले की तस्दीक की। पहले उन्होंने माना कि हमला हुआ है और अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत भी साथ साथ कर दी, और आलमी सतह के जो उसूल हैं, कवायद ज़वाबित हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करार दी। यानी अमेरिका में ने शायद कहीं ना कहीं बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जैसे होती हैं, वैसे बैकडोर एंट्री भी मार दी है। अल जवाहिरी के मारे जाने की व्हाइट हाउस ने भी पहले तस्दीक की, वहां से भी पुष्टि हुई। उसके कुछ मिनटों बाद ट्वीट सामने आया और अनाउंसमेंट कर दी, मुल्क के अवाम को बताने के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन, और अमरीकी सदर बाइडन ने क्या कहा वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ, और उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा और तालिबान ने जो कहा वो मैं रख चुका हूँ। जिन्होंने कहा कि जो उसूल हैं, कवायद ज़वाबित हैं, आप दूसरे मुल्क में जाकर ऐसे ऐसे कार्रवाइयाँ करते हो, पहले मुआहिदों में लिख कर देते हो, तो ये खिलाफ वर्जी आपने की। ये तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनका बयान सामने आया। अमरीकी सदर जो बाइडन का जो बयान हमारे सामने है वो बताता है कि वाज़े और काबिल यकीन शवाहिद पर हमले की इजाज़त दी। किसने? अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि वाज़े और काबिल यकीन शवाहिद जो है हमले की इजाज़त दी, और दहशतगर्द को जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचाया गया, यानी जो मकसद था वो पूरा हो गया। उनने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस साल अप्रैल में 9/11 हमले की मनसूबाबंदी में शामिल अयमन अल जवाहिरी का पता कर लिया था, और हर कीमत पर अमेरिका का दिफा करेंगे और अपने दुश्मनों का हर जगह ताक़ुब करेंगे, पीछा करेंगे। ये उनका बयान है। उनने ये भी इस बयान में कहा, आज हमने दिखा दिया कि आप जहां कहीं भी दुनिया में रहें, जिस जगह भी छुपें, अमेरिकन शहरियों के लिए, अमेरिकन फोर्सेस के लिए, या आम लोगों के लिए, आप कहीं पर भी अगर खतरा बनते हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका का क्लियर मैसेज। हालिया हफ्तों के दौरान अमेरिकी सदर का जो बयान आया उसमें कहते हैं अमेरिका और जो इत्तेहादी हैं उन पर हमलों के लिए वीडियोस जारी की गई। अल जवाहिरी की हलाकत से अमेरिकियों को इंसाफ मिला है।
یہ آج ان کا بیان ہے۔ دوسری جانب طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے اسے عالمی جو ورلڈ لیول پر دونوں کے درمیان ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کی انہوں نے خلاف ورزی قرار دیا۔ اب 25 ملین کا ڈالر کا جو ہے، یعنی امریکہ نے $2.5 کروڑ انعام رکھا تھا، اگر کوئی پتہ دیتا۔ یہ 15 اگست 2021 کے بعد پہلی کاروائی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست کو طالبان پریزیڈنشل پیلس تک پہنچا، کابل میں حملہ کیا، اور اس کے بعد اب تک یہ سب سے بڑی کاروائی ہے میرے حساب سے، کیونکہ بیچ میں چھوٹی موٹی کاروائیوں کے لیے تیاریاں کی گئی لیکن ہوا نہیں۔ اور انخلا جو ہوا تھا، امریکن فورسز جو نکلی، اس سے ٹھیک 1 سال بعد یہ کاروائی لگ بھگ ہوئی ہے۔ القاعدہ کی کمان اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد سنبھالنے والا ظواہری اب تو نہیں رہا، لیکن اگلا لیڈر کون ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور امریکہ یہ بھی مان رہا ہے کہ ظواہر کا مارا جانا تو بڑی کامیابی ہے، امریکن سٹیزنز کو انصاف تو ملا ہے، لیکن اگر ظواہری کابل میں موجود ہے، وہیں مارا جاتا ہے، تو طالبان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جو اس نے دوحہ میں کیا ہے، جسے آپ دوحہ ایگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک شدید جھٹکا 2001 میں بتایا جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کیسے پاکستان سے وہ طالبان کے ساتھ گیا، ٹی ٹی پی سے ہوتے ہوئے پھر افغان طالبان کے ساتھ اس نے مل کر کام کیا، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے اس نے جس ذمہ داری کے ساتھ کام نبھایا، اور خاص طور سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 9/11 کا جو نومبر کا تھا، جو حملہ ہوا تھا 9/11، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر امریکہ کے اندر کیسے جیٹس اس کے ساتھ ٹکرا دیے جاتے ہیں، ان میں ہائی جیکرز تھے، وہ ساری چیزیں اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ایبٹ آباد کے اندر جو کاروائی ہوئی، ایبٹ آباد میں خاندان کے کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے اسامہ بن لادن کے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے، اسامہ بن لادن نے اپنے ہاتھ سے بندوق جو ہے وہ تھمائی تھی اور آفیشلی کمان دی تھی ایمن الظواہری کو، لیکن ظواہری بھی مارا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے ممکنہ طور پر صفایا طالبان کے ساتھ کام کرنے والے القاعدہ کا ہوا ہے، لیکن مکمل طور ختم ہو یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک طویل مدت کی لڑائی چلی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، وہ شاید یہاں پر ختم نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔